माता जी आप देखिए ना, जो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया आपके वहां से, एक बार चेक कर लीजिए, उनको थोड़ा ज्वाइन करने के लिए बोलिए। जस्ट प्रभु जी अभी हम कॉल किए हैं सबको, आधा ओके घंटा ओके पहले। देन, ओके 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 माता जी, ओके देन ओके। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों को स्वागत है थर्सडे ऑनलाइन भगवत गीता क्लास में। आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? হরে কৃষ্ণ প্রভু, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ প্রভু। ओके ओके आप ओके, थैंक यू। तो आज अभी हम लोग थोड़ा 5-7 मिनट हम कीर्तन करेंगे। कीर्तन के बाद एक राउंड जप होगा, और जप के बाद आज का जो स्पीकर है शायन प्रभु, वो अपना क्लास देंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत मन से क्लास सुनिएगा। और अब जप माला और भगवत गीता साथ में रखिएगा और नोटबुक। तो आज कीर्तन करेंगे हर ग्रेस कार्तिक राधा रानी देवी दासी माता जी। तो मैं माता जी को रिक्वेस्ट करूंगा कीर्तन करने के लिए। एक बार साउंड ठीक है क्या प्रभु? जैसे साउंड जो आ रहा है। यस प्रभु, इट्स एब्सोल्युटली ऑडिबल। ओके प्रभु। तो एक्चुअली प्रभु मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई हेडफोन यूज कर पाए तो अच्छा होगा, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग होगा ना यूट्यूब में। देखता हूँ कौन सा हाँ मिल जाता है। हाँ, ओके ओके प्रभु, ओके। द वॉइस इज एब्सोल्युटली ऑडिबल नाउ। अभी ये साउंड देख। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु साउंड थोड़ा बहुत स्लो है प्रभु अभी। এই সাউন্ড কে শোনা যাচ্ছে প্রভু? না প্রভু, আগেরটা বেটার ছিল, একদম প্রথমে যেটা আপনি বলছিলেন ওটা অনেক বেশি ক্লিয়ার ছিল প্রভু। अभी साउंड शायद ठीक होगा प्रभु विदाउट इट। হ্যাঁ, এখন এখন ঠিক আছে প্রভু, এখন ঠিক আছে। ओके प्रभु। ओके प्रभु। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
নিজে রেটে কম আছে। जय जय।
थैंक यू माता जी फॉर द ब्यूटीफुल कीर्तन। थैंक यू प्रभु जी। तो मैं सभी जो फॉलो अप प्रीचर्स है उनको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपने जो डिवोटीज है उनको एक बार फोन करिए या व्हाट्सएप करके तुरंत ज्वाइन होने के लिए थोड़ा बोलिए। विष्णु मिया प्रताप जी आप लाइन में है क्या? उनका एक बार इंट्रोडक्शन कर दूंगा। तो सायन मुखर्जी प्रभु जो है वो एक डॉक्टर है एक्चुअली, ही इज आई स्पेशलिस्ट एंड बीइंग एन आई स्पेशलिस्ट ही इज आल्सो अ स्पिरिचुअल डॉक्टर। वो आंखों का इलाज भी करते हैं और वो स्पिरिचुअली इलाज भी करते हैं। तो सायन प्रभु बहुत लास्ट 10-12 साल से भक्ति में जुड़े हुए हैं। महाधाम प्रभु की गाइडेंस में प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं और प्रभु जी अभी गड़िया भक्त भी इसका भी क्लास देते हैं, उनका भक्तों का भी टेक केयर करते हैं और बहुत सारी सेवाएं से प्रभु जी जुड़े हुए रहते हैं। जैसे रथ यात्रा का सेवा है, टूर का जो हमारा टूर होता है गरिया फॉल्स की तरफ से, उस टूर का बहुत सारी सेवा में प्रभु जी रहते हैं। तो प्रभु जी बहुत अपनी साधना में बहुत स्ट्रांग, बहुत सिंसियर है और प्रभु जी का भी शेड्यूल बहुत टाइट चलता है। आप समझ सकते हैं एज ए डॉक्टर प्रभु जी बहुत एक टाइट शेड्यूल में चलते हैं। तो फिर भी प्रभु जी बहुत कृपालु है कि प्रभु जी आज हमारे यहाँ पे क्लास देने के लिए आए हैं। तो हम सभी भक्तों से निवेदन करेंगे आप बहुत ही मन लगा के आज का क्लास को सुनिए, शांत प्रभु का क्लास को, और साथ में भगवत गीता और नोटबुक और पेन जरूर रखिए। प्रभु जी जो भी की पॉइंट्स बोलेंगे उसको नोट करने के लिए। और एंड ऑफ द क्लास एक छोटा सा अनाउंसमेंट रहेगा तो वो भी सुन लेंगे। तो शांत प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु क्लास शुरू करने का, क्लास शुरू से पहले एक माला जप होगा, एक माला जप करने के बाद हम आज की क्लास शुरू करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी हम लोग सब एक साथ में एक माला जप करेंगे। तो आप लोग जप माला में हम लोग मंगलाचरण करेंगे। आप लोग सब मेरे पीछे पीछे मंगलाचरण को बोलिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं कृष्ण चैतन्य कृष्ण श्रावण नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुतिष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुते देवी प्रणमामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रनाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो हम लोग का जो आलोचना चल रहा था तो भगवद गीता की जो 6th अध्याय है 6th चैप्टर ध्यान योग, उसके ऊपर में हम लोग का आलोचना चल रहा था। तो पिछले दिन तक हम लोग जो क्लास में हुआ था वो 15 वर्ष तक हुआ था।
तो इसका जो एक्रोनिम था तो आप लोग ने देखे थे इसका इजी। तो पहले जो 1 to 9 श्लोका था तो वो वाला हम लोग जो कंप्लीट किए थे उसमें एनिमी और फ्रेंड जो टॉपिक था उसके ऊपर आलोचना हुआ था। उसकी बाद जो 10 श्लोका है, 10 श्लोका से हम लोग अष्टांग जो है, जो योगा होता है, जो भगवान जो जीव जो भगवान के साथ जो मिलन योग जिसको कहते हैं, वो योगा के बारे में हम लोग आलोचना चल रहा था। तो पिछले वर्ष में जो आलोचना हुआ था तो उसमें क्या था, तो जो अष्टांग योगा का डिफरेंस प्रोसेस कैसे हम लोग को जप करना चाहिए, जो भी लोग कैसे जप जो योगासन करते वो कैसे करते, इसके बारे में आलोचना हुआ था जो 10 से 15 श्लोका में। तो आज हम लोगों का जो 16 श्लोका है उसमें हम लोग जो योगी लोगों का क्या कैरेक्टर होना चाहिए इसके बारे में हम लोग आज आलोचना करेंगे। तो आप लोगों के पास सबको जो गीता होगा, हम लोग गीता को रेडी रखिए, हम लोग गीता से पढ़ेंगे। तो 6 चैप्टर का श्लोक मेरे पीछे आप लोग बोल सकते हैं। 6 चैप्टर श्लोका नंबर 16। मैं यहाँ से भी प्रेजेंट कर देता हूँ। नत्तन्तस्तु योगा अस्ति न चैन्तकम् अनस्नतः न चाति सप्नशीलस्य जाग्रत नैव चार्जुनः। कोई इस श्लोका का जो मीनिंग है इनको कोई पढ़ेंगे? देखिए आपको स्क्रीन में भी, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं या आपको स्क्रीन में भी आप लोग देख पाएंगे। हिंदी में कोई पढ़ना चाहेंगे? कोई एक डिपोटी पढ़िए। हाँ पढ़िए प्रभु। थैंक यू प्रभु। तो अभी इधर में जो बोले ना मतलब कभी नहीं, अति अधिक, अश्नतः खाने वाले लोग का, तू लेकिन, योगा भगवान से जुड़ना, अस्ति है, नो न च भी, एकंतम बिल्कुल नितांत, अनस्नतः भोजन न करने वाले को, नो न च भी अति अत्याधिक, स्वप्नशीलस्य सोने वाले को, जागृत अथवा रात भर जगते रहने वाले का, नो नहीं, एव ही च तथा, अर्जुन है अर्जुन। तो इस जो श्लोका में हम लोग जो पहले श्लोके में जो हम लोग अष्टांग योगा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो अभी इस श्लोका में हम लोग जो योगी का क्या करना चाहिए, उनका कैसा हैबिट्स होना चाहिए, उसके बारे में भगवान इधर में बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ में जो दो चीज के ऊपर गुरुत्व दिया गया है कि हम लोगों का खाने का पैटर्न, मतलब हम लोगों को कैसे खाना चाहिए और कैसे सोना चाहिए, खाना और सोना, ये दोनों चीज के बारे में एक योगी का क्या कैरेक्टर होता है उसके बारे में बोला गया है। तो अभी सबसे पहले इधर में भगवत गीता में बोला जा रहा है कि खाने के बारे में जो योगी लोग है वो लोग ज्यादा भी नहीं खाते और वो लोग कम भी नहीं खाते हैं। मतलब ज्यादा खाना एवं कम खाना, पर्याप्त मात्रा जितना जरूरत है उससे कम खाना, ये दोनों से उनको योग साधन में वो लोग फिक्स नहीं हो सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे कि खाने में क्या दिक्कत होता है, अगर कोई खाना ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा खाने से क्या होता है, अभी हम लोगों का जितना भी मेडिकल का जो बीमारी होता है, हम लोगों का जो बीमारी का मैक्सिमम बीमारी जो आता है ज्यादा खाना खाने से। अभी हम लोगों का जो सबसे ज्यादा हम लोगों का जो अभी एक वर्ल्ड में डिजीज जैसा बन रहा है वो है ओबेसिटी। सब ज्यादा मोटे हो जा रहे हैं। मोटे होने का क्या कारण है? क्योंकि खाने के ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जीवा के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। वो लोग हम लोग सेंसेस का सब दासत्व कर रहे हैं।
तो सेंसेस का दासत्व करने का मतलब क्या है? तो अगर कोई भगवान का जब दासत्व नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट सबको दास बनना ही है, किसी ना किसी का सर्विस करना ही है। अभी तो प्रभुपाद जो बोलते थे, प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप यू आर नॉट सर्विंग द गॉड देन यू हैव टू सर्व द डॉग। अगर कोई भगवान का सर्व नहीं कर रहे तो किसी ना किसी और का सेवा करना ही पड़ेगा। तो अभी भौतिक लोक में, भौतिक जो मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियलिस्ट क्या करते हैं, जो भगवान को वो लोग स्वीकार नहीं करते, भगवान का सेवा नहीं करते, तो भगवान का सेवा ना करने से क्या करते हैं, वो लोग इंद्रियों का सेवा में लग जाते हैं। वो लोग इंद्रियों जैसे उन लोगों को कमांड करता है उन लोगों को ऐसा करना ही पड़ता है। वो लोग उसमें लाचार है, कुछ करने का उन लोगों को और कुछ चारा बचा नहीं है। जैसे कि किसी का जो जीवा है वो उन लोगों को कमांड देता है, अभी मुझे एक खाना है, एक खाना है, एक खाना ही है। बीच रात में जीवा किसको बोलते हैं मुझे खाना ही है, तो उसकी जो दासत्व करने की वजह से, मतलब उसका कमांड का फॉलो करने की वजह से जीव को करना ही पड़ता है, तो खाना खाना ही पड़ता है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाने की वजह से वो लोग ओबेस्ट हो जाते हैं, मोटा हो जाता है। अभी मोटा हो जाने की वजह से क्या होता है, जो डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, सब कुछ ज्यादा खाना खाने से, जो खाना हम लोग को खाना नहीं चाहिए, जो हेल्दी खाना नहीं होता है, वो खाना खाने से ये लोग बीमारी हम लोग के अंदर में आता है। तो ज्यादा खाने से सबको बीमारी आते हैं, लेकिन जो बोलता है कि खाना ज्यादा खाने से सबको मतलब मौत हो सकता है, कोई मरते हैं, लेकिन कम खाना खाने से कोई मरता नहीं है। तो अभी मतलब हम लोग को कम खाना खाने का तो जो अभी भी कुछ थर्ड वर्ल्ड से जिधर में खाना पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है, वहाँ पे भी वो भी एक दिक्कत है। लेकिन जो हम लोगों का अभी भौतिकवादी जगत में खाना मिलने से खाना ज्यादा खा लेना, ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम बन चुका है। पहले मतलब में क्या होता था, पर्याप्त परिमाण में खाना नहीं होता था, वहाँ में जो खड़ा होता था, ड्राउट हो जाता था, तो फलन जो होता था फसल का खेती नहीं हो पाता था, तो लोगों को खाना नहीं मिलता था। अभी भी कंट्री में ऐसा होता है, कोई लोगों को खाना नहीं मिलता है। और अभी जो है सिचुएशन ऐसा बदल गया है कि खाना ज्यादा खाने से लोगों को बीमारी ज्यादा हो जा रहा है। तो अभी तो हम लोग जब ज्यादा खाना खाने से हम लोग का हेल्थ में वो इशू कर रहे हैं। तो अभी इसमें जो जोगी लोगों का कैरेक्टर होता है, तो उसमें भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि जोगी को ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अभी इसमें दो मीनिंग होता है। ज्यादा खाना का मतलब है, एक है जो खाना क्वांटिटी में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग अभी आलोचना किए हैं। उसकी बाद में और एक होता है हम लोग क्या खा रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ फूड वी आर ईटिंग, दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। तो अभी जो खाना होता है, सब खाना का 3 मेनली कैटेगरी होता है। जैसे सत्व गुणात्मक खाना होता है, रजगुणात्मक खाना होता है, तमगुणात्मक खाना होता है। तो अभी जो जैसे एनिमल खाना हो गया, जो मांसाहारी खाबर, आमिष खाबर हो गया, उसको तमगुणात्मक खाना कहते हैं। जो अल्कोहल हो गया वो तमगुणात्मक खाना के अंदर में आता है। अभी वो खाना हम लोगों की मतलब नेचुरली हम लोगों को वो खाना नहीं चाहिए। अगर कोई एक खाना खाते हैं तो उनको डिजीज ज्यादा होता है, उनमें और भी ज्यादा उन लोगों के शरीर में बीमारी आता है। और रजोगुणात्मक खाना मतलब टू स्पाइसी, बहुत ज्यादा उसमें तीखापन होता है। एक सब खाना खाने से हम लोग को डिजीज होने का क्वांटिटी भी बढ़ जाता है। तो सत्वगुणात्मक खाना क्या होता है, जो हम लोगों को प्रभुपाद इधर में देखिए, जो इसका तात्पर्य है, तात्पर्य में बोल रहे हैं कि हम लोगों का यहाँ में जो खाना है, जो फल, अन्न, शाक, दूध उपलब्ध होता है, ये मनुष्य के लिए एकदम एबंडेंटली जो प्रकृति है, प्रकृति में उपलब्ध भगवान ने किया है। इसमें इसका कुछ भी कमी नहीं है। जो शाक हो गया, अन्न हो गया, फल, दूध, ये सब खाना इजीली अवेलेबल है। अभी एक खाना को छोड़ के जब हम लोग और कुछ मांसाहार, मद्यपान, धूम्रपान ये सब करने जाते हैं, तो वो एक्चुअली एक दूषित खबर हो जाता है। तो भगवत गीता की श्लोका में भगवान बोला है, जग्गाशिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्वसै भुंजते ते तघं पापा तो ये पचत मां कारणात्। तो इसमें जो भगवान बोल रहे हैं कि the devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for the sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. तो इधर में जो बोला जा रहा है, मुच्यन्ते ते तघं पापं, मतलब जो भगवान खाना को, भगवान को हम लोग को प्रसादी खाना चाहिए। अगर कोई भी हम लोग इवन इफ
हम लोग वेजिटेरियन खाना खा रहे, सबकी खाना के अंदर में एक कर्म रहता है। तो खाने के अंदर में जो खाना जैसे हम लोग का आता है, मतलब खाना को जो उगाता है, जो फिर उनका खेती करता है, फिर खाना को जो बेचता है, जो खाना को ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे 6 लोग टाइप का 6 लोग होता है जिसकी जरिए फिर जो खाना को पकाते हैं। ये 6 लोगों का जो भाया मीडियम से खाना हम लोगों की तक आता है। तो जो भी खाना हो उसमें वो जो 6 लोग था उनका जो कर्म है वो खाना के अंदर में रहता है। मतलब वो खाना वेजिटेरियन भी हो या नॉन वेजिटेरियन तो कोई बात ही नहीं है, तो उस तो सिंफुल होता ही है। तो उसमें जो पाप होता है, उन लोगों का जो कर्म होता है, उन लोगों का जो कॉन्शियसनेस होता है, वो खाना के अंदर में चला जाता है। तो हम लोग जब किसी भी खाना को खाते हैं तो वो कर्म हम लोग को आ जाता है। तो वो कर्म आने की वजह से क्या होता है, हम लोग को पाप लगता है। तो अभी भगवान जो हम लोग प्रीवियस जो श्लोक पढ़े अभी, वो 3rd चैप्टर में वो श्लोक है। वो श्लोक में भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि जो भुंजते थे तखंग पापम, मतलब भगवान को जो भगवान है यज्ञेश्वर, समस्त जो यज्ञ होता है उनका ईश्वर, मतलब उनको जो खाना को जो उनको ऑफर नहीं किया जाता है, ऑफर ना करने की वजह से उसमें खाना को सिंफुल जो एक्टिविटीज होता है वो रह जाता है। तो हम लोग खाना जब खाते हैं वो सिंस हम लोग के अंदर में चला जाते हैं। तो उसमें करने के लिए क्या बोल रहे हैं भगवान, भगवान को ऑफर करके खाने के लिए। ऑफर करके खाने का मतलब है प्रसादम। तो जो अभी जोगी का इसमें कैरेक्टर में बोला गया है अधिक खाने का, अगर वो कुछ भी खाना खा ले रहा है तो उसमें उनको सिंस उनको मिल रहा है, उसमें पाप मिल रहा है। वो पाप की वजह से वो जो प्रत में वो अग्रसित नहीं हो सकते, वो आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि उनका पाप की वजह से उनका पतन हो जाएगा। तो अभी जो कृष्ण भक्त जो होता है, तो उनका खाना का जो स्टाइल होगा, वो खाना उनको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भक्त लोग हम लोग खाते हैं दैट इज सत्व गुणात्मक खावर, सात्विक खावर होता है। तो वो खाना खाने से कोई भी सिंफुल एक्टिविटीज नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान को अर्पण किया गया है। और भगवान इधर में जो श्लोका हम लोग बोला है, उस श्लोका में भगवान खुद भगवत गीता में बोल रहे हैं कि भगवान को अगर ऑफर किया जाता है तो ऑफर करने के बाद वो खाना पूरे प्योर हो जाता है, उसमें और कुछ सिंफुल एक्टिविटीज नहीं रहता है। तो अभी भगवान को हम लोग क्या अर्पण कर सकते हैं, तो उसमें भी भगवान जो 9th चैप्टर में जो श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, पत्तम फूलम फलम तोयम जो में भक्ता प्रजजति तदहम भक्ति उपहितम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो इसमें भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि भगवान को क्या क्या खाना को भगवान को हम लोग को भोग लगा सकते हैं। भगवान का कि ऐसा नहीं है कि भगवान हम लोगों को जो खाना हम लोग ऑफर करेंगे उसको खाने के लिए भगवान को खाने का नहीं मिलता है। अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान के लिए इतना कुछ रसोई होता है, और भगवान होता है आत्मराम, भगवान को और किसी से किसी चीज का जरूरत नहीं होता है, भगवान सेल्फ सफिशिएंट है। भगवान को हम लोगों का खाना भगवान का जरूरत नहीं है। भगवान का तो इतना सारे खाने हैं जो राधा रानी कहते हैं। राधा रानी जब भगवान के लिए जो रसोई करता है, कोई भी आइटम राधा रानी का एक बार भी रिपीट नहीं होता है, उनका जो हर दिन नया नया आइटम बनता है। तो भगवान को खाने का कोई अभाव नहीं है। भगवान को की जरूरत है, हम लोग खिलाएंगे उसके बाद नहीं तो भगवान भूखा रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान इज आत्मराम, ही सेल्फ सफिशिएंट। अभी भगवान जो प्रसाद लेते हैं वो उनके लिए नहीं लेते हैं, वो लोग हम लोगों का बेनिफिट के लिए, हम लोगों को पाप से बचाने के लिए भगवान का ये एक प्रकार कृपा होता है जो प्रसाद है। तो उसके माध्यम से भगवान वो प्रसाद को लेके जो उनको दिया जाता है, उनको सिंफुल एक्टिविटीज कम करके वो प्रसाद के हिसाब से भगवान अपनी मर्सी को, अपनी कृपा को भक्त लोगों को देता है। तो भगवान को खाना देके हम लोग भगवान का कुछ मतलब बेनिफिट, भगवान का कुछ उपकार नहीं कर रहे, ये हम लोग खुद के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो भक्त है हर चीज को, वो कुछ भी खाना बाहर का खाना नहीं खाते हैं, जो खाता है एकमात्र प्रसाद ही खाता है। तो इधर में भी भगवत गीता में भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, खाना का जो हैबिट होता है उसको नियंत्रण करना काफी जरूरी होता है, नहीं तो कोई जोगी अपनी योग साधना में आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी जो सेकेंड पॉइंट जैसे इधर में बोला गया है, ज्यादा खाना का हो गया। अभी बोले जो अधिक खाता है और जो बहुत कम खाते हैं। अभी क्या है, जो हम लोगों का खाने में क्या होता है, हम लोग को खाने का मतलब ठीक क्वांटिटी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग अगर ज्यादा पूरा पेट भर लेते हैं खाना खाने से, तो वो खाना का डाइजेशन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जैसे कुकिंग की टाइम में मिक्सर ग्राइंडर को यूज किया जाता है। मिक्सर ग्राइंडर में क्या करना पड़ता है, जो भी हम लोग को उसमें पेस्ट बनना पड़ता है, उसको जो
ग्राइंड करना पड़ेगा। उनको देने के बाद उनको थोड़ा सा फाका रखना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें पानी देना पड़ता है, फिर उनको फुल अगर कोई मिक्सर ग्राइंडर को फिलअप कर देंगे तो मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं करेगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे हम लोग को पेट भी होता है, पेट में जो खाना अगर हम लोग फुल एकदम पूरा अकंठ पूरा एकदम गले तक हम लोग खाना खा लेते तो उसमें हम लोग को जो बॉडी में जो होता है उसमें वो पूरा उनपे जो डाइजेशन है प्रॉपर नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोग को खाना खाने के बाद थोड़ा सा पार्ट हम लोग को खाना को मतलब छोड़ देना चाहिए, फाका छोड़ना चाहिए। फाका छोड़ेंगे मतलब थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी होना चाहिए, थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, तो उसकी वजह से हम लोग को खाने का डाइजेशन बेहतर होता है। तो एकदम फुल ओवर ईटिंग हम लोग को करना नहीं चाहिए। अभी ओवर ईटिंग करने से क्या होगा, ओवर ईटिंग करने से हम लोग नेक्स्ट जो योगी लोगों का कैरेक्टर बोला गया है कि सोने के बारे में, तो खाने के साथ सोने का क्या रिलेशनशिप है हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का डिस्कशन है उसमें हम लोग आलोचना करेंगे। तो अभी जो सोने का है, सोने जो अभी खाने का भी जो एक रेगुलेशन होना चाहिए। तो योगिक मतलब है दैट इज ऑल अबाउट बैलेंस। अभी किसी भी जगह में आप देखेंगे सबके एक संतुलन बजाय रखना पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि कुछ जो माताजी लोगों जैसे वो लोग डिफरेंट जो मिल्क प्रोडक्ट्स होता है वो हंडी होता है उसके ऊपर लेकर जाते हैं। कैसे लेकर जाते हैं, एक हंडी माथा के ऊपर और एक हंडी ऐसे करके हंडी रहता है, हाथ में भी हंडी रहता है और एक हाथ में उनका बच्चे को रखते हैं। तो इतना बैलेंस को लेके वो ठीक चल पाते हैं, चल के वो बाजार जाते हैं उनको बेचने के लिए। तो अभी वो क्या कैसे चल पाते हैं, ऑल अबाउट बैलेंस, वो संतुलन को मेंटेन करते हैं। एक हाथ में उनका बच्चे, एक हाथ में और भी कलसी और जो हंडी होता है हंडी है, माथा के ऊपर और भी 3-4 हंडी है, वो लेकर भी उनको चल पाते हैं क्योंकि वो बैलेंस को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो योगी लोगों के लिए भी किसी भी चीज का वो बैलेंस मेंटेन कर पाना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी खाने का भी जो है हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में सही खाना खाना चाहिए। सही खाना मतलब प्रसादम, जो भगवान को सात्विक खाना होता है, जो भगवान को ऑफर किया गया है, उसका क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए और क्वांटिटी और जो पर्याप्त मात्रा में जितना हम लोगों को शरीर में जरूरत है उतना खाना चाहिए। अभी खाना में फास्टिंग जो कम खाना की मतलब जो प्रभुपाद ने इधर में जो तात्पर्य में लिख रहे थे, तो अभी हम लोग इस दुनिया में देखते हैं कोई लोग भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल मतलब फास्टिंग करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, फास्टिंग के लिए किसी भी उन लोग का पॉलिटिकल गेन्स होता है या किसी भी उन लोगों का कुछ उन लोगों का आंदोलन की वजह से कुछ उन लोगों का हासिल करना है, उसकी वजह से वो लोग फास्टिंग करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। तो उसमें क्या बोला गया है, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल। अभी स्क्रिप्चर में हम लोगों का भी फास्टिंग करने का वो विधान दिया गया है। हम लोग अगर स्क्रिप्चर की विधान से अगर हम लोग का फास्टिंग होता है वो करते हैं तो उसमें हम लोगों को बॉडी को बेनिफिट होता है। वो हम लोगों को स्पिरिचुअल जो योगी की जो उनकी योगिक साधना में आगे बढ़ने के लिए जो जरूरत है वो संभव होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल फास्टिंग ऐसा फास्टिंग करते हैं, ऐसा का कुछ मतलब नहीं होता है, बिकॉज वो स्क्रिप्चर में शास्त्र में इसका कुछ विधान नहीं दिया गया है। तो हम लोगों को जो कम खाने का मामले में जो फास्टिंग करना चाहिए, जैसे जैसे हम लोग को शास्त्र में बोला जाता है, जैसे एकादशी में हम लोग को ग्रेन्स जो विभिन्न शस्य होता है उनको नहीं खाना चाहिए, वो खाने दैट इज कॉल्ड फास्टिंग, क्योंकि वो शास्त्र में बोला गया है। और भी जो चीज है जैसे भगवान का जैसे आविर्भाव तिथि हो गया, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, इसमें हम लोगों का कुछ फास्टिंग करना पड़ता है। ये फास्टिंग करना इसके अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर के अनुसार कर रहे हैं। तो दैट इज हम लोग को जो हम लोगों का योगिक पंथा है उसमें हम लोग आगे जा सकते हैं, लेकिन बाकी और टाइप ऑफ फास्टिंग करने से वो नहीं होता है। तो अभी स्लीप के साथ उनका जो सोने के साथ क्या संबंध है, तो अगर कोई भी ज्यादा खाना खाते हैं तो उनको और कुछ उनको अभी ज्यादा खाना की वजह से उनको सोना भी जाना पड़ता है। अभी जो ही पेट में अगर ज्यादा खाना खाते हैं तो उनको सोना ज्यादा पड़ेगा, इसमें से वो कुछ कर नहीं पाते। तो हम लोग अभी जैसे हम लोग बस स्लाइड को शेयर करते हैं, जो स्लाइड था हम लोग का आज का। तो इस खाने में ही होता है क्या, स्लीप कैसे होता है, जो खाना ज्यादा खाने की वजह से उन लोगों को सपना भी ज्यादा आता है। सपना
एक तो खाना ज्यादा, जितना ज्यादा खाना खाएगा उतना उनको ज्यादा सोना पड़ता है, और सोने ज्यादा खाना खाने से क्या होता है, उनमें सपनों में ड्रीम्स ज्यादा आते हैं। तो वो ड्रीम्स आने की वजह से क्या होता है, उन लोगों को वो स्लीप अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो शास्त्र में क्या बोला है कि सबका, हम लोगों का एक्चुअली अभी का मेडिकल साइंस भी बोल रहा है, हम लोग के शरीर के अंदर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। तो हम लोग का जो शरीर का सिस्टम होता है वो अकॉर्डिंग टू सनलाइट, मूनलाइट और जो हम लोग का पारिपार्श्विक वातावरण है उनके हिसाब से बॉडी को के भी एक बॉडी के अंदर क्लॉक होता है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन की वजह से उसको बॉडी जांच करता है। तो बॉडी का भी एक शेड्यूल और रूटीन होता है, उनको भी बैलेंस में रखना चाहिए। कोई भी, अगर हम लोग जो शास्त्र में बोला गया है, स्लीप का टाइम हम लोगों को 6 घंटा बोला गया है, 6 घंटा हम लोगों को सोना चाहिए। कोई अगर ज्यादा खाएगा तो उनको 6 घंटा से ज्यादा सोना पड़ता है। तो ज्यादा सोएंगे तो उसमें क्या होता है, उनका इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो तमोगुण होता है वो बढ़ जाता है। तमोगुण बढ़ने से क्या होता है, वो लेजी बन जाते हैं और भी लेजीनेस हो जाता है, मतलब उनको विशियस साइकिल की तरह होता है। विशियस साइकिल क्या होता है, मतलब एक चीज हुआ, खराब हुआ, वो खराब करने की वजह से वो और भी कॉस्ट को ट्रिगर करता है, मतलब उनका जो इफेक्ट हुआ कॉस्ट को ट्रिगर किया तो वो और भी ज्यादा होने लगता है। इसको विशियस साइकिल कहता है। तो ज्यादा खाने की वजह से उनको ज्यादा सोने का जरूरत पड़ता है, और ज्यादा सोने की वजह से और भी ज्यादा सोना पड़ता है, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसमें वो तमोगुण में चले जाते हैं, तमोगुण में और भी लेजी हो जाता है, तो उसमें उनको और भी सोना पड़ता है। तो शास्त्र में जो विधान दिया गया है, जो हम लोगों का पहले वाला जो एकदम मिडनाइट का स्लीप होता है, मतलब 9 बजे से अगर 3 बजे 6 घंटा, ये 6 घंटा का सोया जाता है, तो उसमें स्लीप का डेंसिटी जो होता है, स्लीप डेंसिटी वो सबसे ज्यादा होता है। तो उसमें से हम लोगों को शरीर में जो रेस्ट चाहिए होता है वो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो उसमें स्लीप बहुत साउंड स्लीप होता है, बहुत डीप स्लीप होता है। अभी अगर प्रैक्टिकली हम लोगों को 9 बजे में सोना अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट हम लोग को 10 बजे सोना ही चाहिए। 10 बजे से 4 बजे, तो 6 घंटा हो गया। तो अभी क्या होता है, उसकी बाद से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है, किसी भी टाइम में, उस टाइम में हम लोगों का सत्व गुणात्मक जो फीचर्स है वो चालू होता है। तो वहां में क्योंकि सत्व गुण ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, उस टाइम में किसी भी एक्टिविटी को किया जाए तो वो एक्टिविटी में हम लोग को कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, हम लोग उनको इजीली ग्रैब कर पाते हैं। जैसे कोई अगर स्टूडेंट भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, वो अगर सुबह के टाइम में पढ़ाई करता है तो वो इजीली उस टाइम में एकदम, मतलब इजीली उसको ग्रैब कर सकता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सुबह में काम जब चालू होता है, हम लोग सोने के बाद एकदम माइंड फ्रेश होता है, उस टाइम में हम लोग कुछ भी काम करेंगे तो हम लोग इजीली ग्रैब हो जाते हैं। जैसे कि एक स्पॉन्ज हो गया, जो स्पॉन्ज ड्राई है उसमें थोड़ा सा भी हम पानी में उसको चुबाएंगे तो पानी को जल्दी सॉक कर लेंगे, लेकिन जो स्पॉन्ज है वो ऑलरेडी अगर भिगा हुआ है, उसको आप कितना भी पानी में उसको आपको डुबाए, लेकिन उसमें से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को सुबह में क्या होता है, सोने की बाद में हम लोग को ब्रेन एकदम फांका रहते हैं, ब्रेन एकदम वैकेंट रहते हैं। पिछले दिन में क्या क्या हुआ था, ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन कुछ भी नहीं रहते, सोने के बाद सब नालीफाई हो जाता है। तो उस टाइम में हम लोग जो भी काम करते हैं वो बहुत इजी होता है हम लोगों को ग्रैब करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, ऑफिस चालू हो जाता है, ऑफिस चालू होने के बाद ढेर सारा जो चिंता होता है, मटेरियल वर्क का और भी चिंता होता है, ये सब हम लोगों के ब्रेन में धीरे धीरे ऐड होते जाता है। तो पहले सुबह का आपको 6 घंटा टाइम सप्त गुणात्मक रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त की बाद से, उसकी बाद वाला जो 6 घंटा टाइम होता है वो रजोगुणात्मक टाइम बन जाता है। उसमें पैशन, मोड ऑफ पैशन, जो हम लोग की पैशन होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। उस टाइम में हम लोग ज्यादा एक्टिविटी करते, ये सब करते। उस टाइम में हम लोग किसी भी काम करेंगे तो वो उतना अच्छा से हम लोग ग्रैब नहीं कर पाते। और सप्तगुणात्मक टाइम होता है नाइट टाइम में, जो लास्ट 6 घंटा होता है उसमें तमगुणात्मक टाइम होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो अभी मॉडर्न कल्चर में क्या कर रहे हैं, सब रात में नहीं सोते, पूरा रात में ना सो के रात में डिफरेंट जो काम होता है वो लोग रात में करते हैं, लेकिन रात में तमगुणात्मक टाइम ज्यादा उसमें एक्टिव रहते हैं। तो हम लोग उसमें कुछ भी काम करेंगे वो काम को हम लोग ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जैसे हनुमान जी जब लंका में गए थे, वो पहुंचे थे दिन की टाइम पे, दिन की टाइम में गए, वो लंकापुरी में देखा कि एक भी दुकान खुला नहीं है, पूरा शहर जो है सन्नाटा छाया हुआ है, पूरा एकदम फाका है, कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं आया। फिर थोड़ा सा शाम होना चालू हुआ, शाम जैसे ही चालू हुआ थोड़ा सा दुकान पाट जो है खुलना चालू हुआ। धीरे धीरे आपका जब रात होते गया, सब लिकर, सब जो मतलब पान होता है, ये सब जो शॉप्स होता है, सब धीरे धीरे होके लोगों का बाजार में भीड़ बढ़ गया, पूरा रात भर बाजार में बहुत भीड़ बढ़ गया। तो ये था रावण का जो लंका था, वो असुरित
आसुरिक जो वो हमें भावापन्न जो जीव होता है वो लोग उधर में था, तो वो लोग रात में ज्यादा वो लोग एक्टिव होते हैं, तो उधर में सब वो लोग रात में सब काम करते हैं। तो ये होता है कि आसुरिक प्रभाव होता है, लेकिन जो सुबह का टाइम होता है वो सप्तगुणात्मक टाइम होता है। किसी भी समुद्र हो गया, नदी हो गया, उन लोगों का सुबह के टाइम में जो लहर आता है, लहर से वो लोग उनके अंदर में जो गंदगी होता है वो गंदगी को समुद्र बाहर में फेंक देता है। तो सुबह के टाइम में हम लोग को क्लीनिंग के लिए सबसे ब्रेन को क्लीनिंग के लिए सबसे बेहतर टाइम माना जाता है। तो हम लोगों को जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, जो जप करना चाहिए हम लोगों को, वो अगर हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में एकदम सुबह से हम लोग करेंगे तो वो काफी हम लोगों की इजी होगा। उसका हम लोग को मंत्रों को क्या कहा जाता है, मंत्र मेडिटेशन, मतलब मंत्र के ऊपर मेडिटेट करना है। तो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र को जब बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र को हम लोग को बोलने की टाइम पे हम लोग को कान से उनको अच्छी तरह से सुनना चाहिए। उसके लिए हम लोग को कंसंट्रेशन लगता है। तो सुबह के टाइम में अगर हम लोग वो चीज करते हैं तो हम लोग को बहुत इजीली हो जाते हैं, इजीली हम लोग उसमें मंत्र में मेडिटेशन कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग को बोला जाता है कि भक्त लोगों का दिन कब से चालू होता है, पिछले दिन सोने का टाइम से चालू होता है। हम लोग कितना टाइम में सो रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट दिन में उठ पाएंगे। तो हम लोगों को इसलिए जो भी लोगों का यहाँ में भगवान जो बोल रहे हैं, उन लोगों का स्लीप का अमाउंट भी नियंत्रित होना चाहिए। जो निर्दिष्ट अमाउंट में स्लीप होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप प्रॉपर टाइम में होना चाहिए। मतलब हम लोगों को एटलीस्ट 10 बजे से 4 बजे इस स्लीप को, इससे हम लोगों को इसके अंदर में सोना चाहिए। तो वो स्लीप डीप स्लीप होता है, उसमें हम लोग का बॉडी स्लीपिंग के टाइम में हम लोग का बॉडी पूरा रिचार्ज हो जाता है। रिचार्ज होने के बाद हमारा नेक्स्ट दिन के लिए प्रिपेयर हो जाता है बॉडी। तो उस टाइम में अगर हम लोग उस टाइम में सोएंगे तो उसमें बॉडी सबसे ज्यादा उसमें बॉडी के लिए बेहतर होता है। तो यही भगवत गीता का इस श्लोक में हम लोगों को मेनली ये चीज ही बोला गया था कि स्लीप एंड जो ईटिंग है, इसका हैबिट को हम लोग को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। एक जोगी को अपनी जो सिद्धि है उसकी पद में आगे अग्रसर होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट श्लोका में हम लोग देखेंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं। 17 श्लोका मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, हम लोग को स्क्रीन में भी दिख जाएगा। तो श्लोक 16 को आप हम लोग सब मेरे पीछे हम लोग पढ़ सकते हैं। इस श्लोक को युक्ताहार विहारस्य च युक्तो चेतस्य कर्मेषु युक्त सपना बोधस्य योगो भवन्ति दुःखः। इसका जो ट्रांसलेशन है कोई इनको पढ़िए, देखिए स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है। कोई एक डिवोटीज इनका ट्रांसलेशन को पढ़िए। हरे कृष्ण पढ़िए। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हाँ, तो अभी इनका थोड़ा सा हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं। युक्त मतलब नियमितः आहार भोजन विहारस्य च आमद प्रमद का युक्त नियमित चेष्टस्य जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले को कर्मेषु कर्म करने में युक्त नियमित स्वप्न अबद्धस्य नींद तथा जागरण का योगाभ्यास भवति होता है दुख कष्टों को नष्ट करने वाला। तो दिस इज अ वेरी फेमस श्लोक ऑफ भगवत गीता। तो इस श्लोक में हम लोग जो आलोचना कर रहे थे, तो इसमें भगवान सेम चीज को और भी डिटेल्स में बोल रहे हैं कि हम लोगों को जो जोगी होता है उन लोगों को जो यहाँ में 4 कैरेक्टर को बोला गया है। आहार, रिक्रिएशन मतलब विहारस्य, कर्मेषु उनका कैसा एक्टिविटी होना चाहिए, ये एक्टिविटी और जीवन निर्वाह करने के लिए ये चीज को कैसा एक मतलब जोगी की लाइफ में होना चाहिए।
तो जो आहार की जो पॉइंट है वो लोग हम लोग पहले वाला श्लोक में हम लोग आलोचना किए कि कृष्ण भक्तों का जो है जो आहार का पंथा है, हम लोगों का जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसकी अनुसार ही हम लोगों को वो इजीली हो जाता है। मतलब हम लोग हर टाइम कृष्ण प्रसाद ले रहे हैं, कृष्ण प्रसाद मतलब हम लोग सत्य गुणात्मक सात्विक प्रसाद, शुद्ध सात्विक प्रसाद ले रहे हैं। तो उसकी वजह से हम लोगों को जो जोग करने के लिए जो हम लोगों को जो जरूरत होता है वो ऐसे ही हो जाता है, हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। और बाकी जैसे कि हो गया कि प्रसाद की वजह से वो कैसे हम लोग को कंट्रोल होता है कि जैसे कालिया जो नाग थे उसके ऊपर भगवान ने नृत्य किया था, डांस करने की वजह से कालिया को कंट्रोल कर दिया। कालिया पहले बहुत ज्यादा वो विद्रोह रिवोल्यूशन कर रहा था, जब भगवान उसके ऊपर नृत्य किए तो उनका शांत कर दिया। ऐसे ही होता है हम लोग को कृष्ण प्रसाद, जब हम लोग कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं तो हम लोगों को जो जिह्वा बेक, जैसे रिपु गोस्वामी बोल गए थे हम लोग को नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, जिह्वा का जो बेक होता है वो हम लोगों को वो नियंत्रित हो जाता है क्योंकि हम लोग कृष्ण प्रसाद ले रहे हैं। वो कृष्ण प्रसाद का पावर होता है। उसके साथ स्लीपिंग, मतलब जो यहाँ में तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो भक्त लोग होता है वो लोग जो स्लीपिंग टाइम है वो कोई भी टाइम को वेस्ट नहीं करते है, पूरा टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हम लोगों का यहाँ में प्रभुपाद बोला है, रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया है। तो जो रूप गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद है वो लोग सिर्फ दिन में 2 घंटे सोते थे, 2 घंटे से भी कभी कभी वो भी नहीं सोते थे। तो पूरा दिन क्या है भगवान का सर्विस के लिए, उनका जो भगवान का लिखना, भगवान का सर्विस, डेटी का सर्विस, भगवान का प्रचार, इसकी मान में इतना एक भक्त लोग बिजी होता है, वो 24 आवर पूरा बिजी रहते हैं भगवान की सर्विस में। उनका और कुछ चीज सोचने का उनका टाइम ही नहीं होता है, वो इतना भगवान की सेवा में बिजी रहते हैं। हरिदास ठाकुर जैसे हो गया, वो हर दिन 3 लाख को नाम का जाप करते थे। 3 लाख को नाम अगर जाप नहीं होता था तो हरिदास को तो सोना छोड़ दिए, खाना भी नहीं खाते थे। पहले वो जाप को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही खाएंगे, अगर सोना हुआ हुआ, ना हुआ ना हुआ। तो भक्त लोग जो है वो जो जोग साधन है, जोगी होता है, तो जो कृष्ण भक्त है वो इस जोगिक नियम का एकदम जो उदाहरण स्वरूप है, उनको वो उदाहरण स्वरूप के हिसाब से लिया जा सकता है। तो हम लोग डिवाइन जो हम लोग को आचार्यों को देखते हैं, उनकी लाइफ से हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है कि भगवान यहाँ में भगवत गीता में भगवान जो बोल रहा है तो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग आचार्य के अंदर में देखते हैं। शिला प्रभुपाद भी सेम होते थे। शिला प्रभुपाद जो हम लोग का भी गीता मैराथन चल रहा है, भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये जो शिला प्रभुपाद का पुस्तक है, ये पुस्तक को शिला प्रभुपाद लिखने के लिए उनका जो दिन में शिला प्रभुपाद भी सिर्फ 2 घंटा सोते थे। पूरा रात शिला प्रभुपाद जो बुक्स का अपनी बुक्स लिखते थे, बुक्स का ट्रांसलेशन करते थे। डिफरेंट जो इतना प्रभुपाद का इतना सारा बुक्स है, तो ये बुक्स को लिखने के लिए प्रभुपाद ने अपनी नींद को भी सैक्रिफाइस कर दिया था। तो इसलिए जो शिला प्रभुपाद का जो भगवत गीता है इतना इम्पोर्टेंट होता है। इनको हम लोगों को पढ़ना, मतलब शिला प्रभुपाद की जो मेहनत हम लोग ने किया है उसके लिए हम लोग को शिला प्रभुपाद को हम लोग कैसे ग्रेटिट्यूड, कैसे कृतज्ञता दे सकते हैं, उनका वो बुक्स को पढ़ के दे सकते हैं। हम लोग को बुक्स में जो शिला प्रभुपाद दिया है उनको खुद की लाइफ में अप्लाई करके, उसके साथ साथ हम लोग अगर ये शिला प्रभुपाद बोला है हाउ यू कैन प्लीज मी टू डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, तो प्रभुपाद का जो बुक्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने से शिला प्रभुपाद जो इतना हम लोग के लिए परिश्रम किया है, उन्होंने अपनी नींद को भी सैक्रिफाइस किया है, तो हम लोग प्रभुपाद को जस्ट कृतज्ञता बैकऑन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग का गीता मैराथन चल रहा है, तो ये पूरा दिसंबर जनवरी महीना में गीता को दिया जाता है, क्योंकि ये गीता जयंती उत्सव, गीता का बर्थडे, जो गीता जो भगवान अर्जुन को जब भगवान ने कृष्ण ने बोला था भगवत गीता, वो गीता जयंती के दिन में उसकी टाइम से गीता मैराथन चलता है। तो आप लोग भी जो भगवत हम लोग का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप लोग ज्वाइन करिए। आप लोग गीता लेके, आप लोग अगर आप लोग दूर में रहते हैं तो गीता लेके आप लोगों को जो पहचान वाला है उन लोगों को आप उनका गीता को दे सकते हैं। तो इस महीना में ये देना एक बहुत पवित्र काम होता है, भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करना, और उसको पढ़ के उसका जो नॉलेज है हम लोग को लाइफ में उसका अप्लाई करना चाहिए। तो अभी जो मेटेरियल रिक्रिएशन होता है, तो अभी उसमें और जो थर्ड प्रॉपर्टी इधर में बोला गया है, खाना सोना, उसके साथ आमोद प्रमोद तथा काम, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन डिफरेंट रिक्रिएशन होता है। अभी क्या है, स्पिरिचुअल जो भक्त लोग होता है उन लोगों को पहले हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड के बारे में चर्चा करते हैं। अभी उन लोगों को क्या है, आमोद प्रमोद, डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्रिएशन के लिए डिफरेंट
डिफरेंट आर्टिफिशियल वर्क्स करना पड़ता है। जैसे उन लोगों को क्लब में जाना पड़ता है, क्लब में जाकर डांस करना, दारू पीना, डिफरेंट एक्टिविटी करना पड़ता है। अभी उसमें वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, वो सब करने की बाद में भी उन लोग को छुट्टी चाहिए होता है। छुट्टी में जाके कुछ घूमने जाना, ये करना, ये सब करके वो लोग आनंद आता है, रस को उधर से निचलना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक मान लीजिए गन्ने का जो शुगर केन है और बैम्बू है। अभी जो बैम्बू को अगर आप उनको क्रश करेंगे तो उसमें से कुछ भी रस नहीं निकलेगा, और अगर शुगर केन को आप अगर क्रश करेंगे तो उसमें भर भर के एकदम मीठा जूस निकलेगा। तो ये मेटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल लाइफ का ये अंतर होता है। मेटेरियल लाइफ में कुछ सुख नहीं होता है। जैसे एक मछली हो गया, मछली को वो उसका सुख किधर में मिलता है, वो जब पानी के अंदर में रहता है। उसको पानी की बाहर में आ जाइए, फिर उनको 5 स्टार होटल में रखिए, उनको खाने के लिए एकदम अच्छा अच्छा खाना दीजिए, जितना भी आप उनको फैसिलिटी मेटेरियल जो वो मेटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन का जितना भी आप उनको फैसिलिटी देंगे, जो मछली होता है उसमें वो आनंदित नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। तो मछली जो है वो जब उनकी पानी के अंदर में रहता है उस टाइम में वो सिर्फ वो जीवित रह सकता है। तो अभी क्या है, स्पिरिचुअल मेटेरियल वर्ल्ड में किसी को भी कुछ आनंद नहीं मिलता है। तो वो आनंद मिलने के लिए वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वर्क, क्लब में जाना, दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सब करके वो आनंद को निचोड़ना, बाहर निचोड़ना चाहते हैं। जैसे बैम्बू का जूस से आप कितना भी उससे निचोड़े, उसमें से जूस नहीं निकलेगा। गन्ने का जो है, जो शुगर केन है, उससे ही जूस निकलता है। तो मेटेरियल में जो डिफरेंट टाइप ऑफ उन लोगों का संडे में छुट्टी में डिफरेंट टाइप क्लास में जाता है, ये सब करने की बाद में भी लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेशन देखिए सबको। लेकिन जो भक्त लोग होता है वो लोगों को, जैसे हम लोग देखे उनके साथ अगर हम लोग तुलना करें तो भक्त लोगों का क्या होता है, वो 24 आवर भगवान की सेवा में नियोजित होता है। अभी वो होता है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। मतलब जो शास्त्र में बोला गया है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग सब भगवान का दास है। जो जीव इसको स्वीकार करेंगे वो भी भगवान का दास है, कोई अगर जीव स्वीकार नहीं करेंगे वो भी भगवान का दास है। तो ये है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल और फैक्चुअल पोजीशन हम लोग का। इसमें से हम लोग अगर कोई स्वीकार नहीं भी करेंगे तभी वो उनके लिए लागू हो जाएगा। जैसे कि आग हो गया, आग के अंदर में अगर कोई उनको जानबूझ के उसमें अगर हाथ, किसी अगर पता है कि आग में रखने से हाथ जल जाता है, कोई छोटा बच्चा है उनको पता नहीं है कि आग क्या है, वो ऐसे क्या आग के ऊपर हाथ रख दिया। तो ऐसा नहीं है कि आग उनको पता नहीं है, कि पता नहीं था कि आग के ऊपर में हाथ रखने से हाथ जल जाता है तो आग उसको मर्सी दे देगा, आग उनको छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। वो अगर उसमें लगेगा, हाथ रखेगा, वो बच्चे हो उनको पता हो या नहीं हो, उनको वो भुगतना पड़ता ही है। डिफरेंट जो लॉस होता है, कोई अगर किसी क्राइम कर दिया फिर जाके कोर्ट में बोलेगा कि मुझे पता नहीं था इसमें ये चीज होता था, ये करने से मुझे एक क्राइम है, मुझे पता नहीं था तो मुझे छोड़ दीजिए। तो कोर्ट उसको नहीं छोड़ेगा, कि उसको पता नहीं रहने की मतलब जो वो मर्सी नहीं है, उनको जो उनके हिसाब से उनका जो शास्ति होता है उनको दिया जाता है। तो यही होता है जो भक्त लोग होता है। तो अभी जो होता है वो दो चीज उन लोगों का, मतलब भक्त लोग है वो 24 आवर भगवान की सर्विस में नियोजित है। वो है हम लोगों का प्रॉपर पोजीशन, जो भगवान का जो हार्ट जीव का प्रॉपर पोजीशन है भगवान का सेवा करना। जब वो भगवान का सेवा करते उसमें तब उनको नित्य आनंद, जो स्पिरिचुअल ब्लिस होता है वो मिलता है। तो उसमें भक्त आनंदित हो जाते हैं। वो इतना 24 आवर काम अगर भगवान के लिए सेवा भी करेंगे उसमें कुछ मतलब उनको खराब नहीं लगेगा। जैसे कि बोलता है हम लोगों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नो छुट्टी नहीं होता है, कोई संडे ऐसा छुट्टी नहीं होता है। जैसे माँ जसोदा हो गया, वो भगवान की सर्विस कर रहा है, भगवान का जब सर्विस करे कोई छुट्टी नहीं लेता कि आज संडे, आज मैं सोऊंगा, आज भगवान के लिए मैं खाना नहीं बनूंगा, भगवान की कोई सर्विस नहीं करूंगा। जसोदा माँ हर दिन करते। सिर्फ जसोदा माँ को छोड़ दीजिए, हम लोग मेटेरियल में सीधा प्रभुपाद भी बोला है, कोई भी एक अगर एक्टिविटी, एक रिलेशनशिप है जो प्योर है, वो है जो मदर होता है, मदर और सन, उनकी जो बच्चे होता है उनकी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो प्योर होता है। तो मम्मी उनका बच्चे को सर्विस करने के लिए कोई छुट्टी नहीं लेता है, उनको छुट्टी लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें उसका आनंद मिलता है, क्योंकि वो प्योर जो रिलेशनशिप है, प्योर लव है, उसकी आधारित ऊपर होता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो हम लोगों का आनंद मिलता है, दैट इज द नित्य इटर्नल ब्लिस। तो उसमें की वजह से भगवान सब जीव को उसमें आनंद मिलता है। लेकिन
मेटेरियल वर्ल्ड में इतना आर्टिफिशियली हम लोग ट्राई करने की बाद भी, इतना सेंसिटाइजेशन करने की बाद भी हम लोग उसमें फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, किसी को भी इसमें शांति नहीं मिलता है। भगवद गीता में बोला गया है दिस वर्ल्ड इज दुखालयम, मतलब दुखालयम मतलब इसमें भी आप जितना भी कसरत कर लीजिए, जितना भी प्रयास कर लीजिए, इसमें आपको आनंद नहीं मिलने वाला है। कोई वो आज समझता है, किसी को समझने में टाइम लग जाता है। तो अभी जो स्पिरिचुअल लेवल में जिसको बोला जाता है वो हायर टेस्ट का कॉन्सेप्ट। अगर किसी को किसी भी चीज में अगर हायर टेस्ट मिल जाता है तो उस टाइम में उनको लोअर टेस्ट को वो ऐसे ही छोड़ देगा, उनको कुछ मतलब ज्यादा कुछ उनको एफर्ट डालने का जरूरत नहीं पड़ते, ज्यादा उनको परिश्रम करने का जरूरत नहीं पड़ते उस सब चीज को छोड़ने के लिए। तो अभी क्या है, जैसा कि हम आप मान लीजिए आपके लिए एकदम अच्छे से फ्राइड राइस खाना प्रसाद आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उस टाइम में कुछ अगर पिछले दिन का और कुछ मतलब पांता राइस रखा कर लीजिए, नून और पांता राइस है और उसके साथ आपका अच्छी तरह से फ्राइड राइस, उसके साथ पनीर का सब्जी है, तो आपको इजीली आप पनीर का सब्जी को चूज करेंगे, उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि वो खाना आपको उससे बेहतर लग रहा है। किंतु अभी किसी के पास अगर वो खाना का अवेलेबिलिटी नहीं है, वो खाना उनके पास दिया नहीं गया है, तो उस टाइम में वो जो सिंपल राइस और उनके साथ सॉल्ट दे देगा, उनको ही अच्छा बनेगा, राइस के साथ थोड़ा सा सॉल्ट मिल गया बहुत अच्छा है, यही खा के मैं रह जाऊंगा। तो ये भी होता है हम लोगों को जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में होता है, जब हम लोगों को किसी हायर टेस्ट उच्चतर जो सुख होता है वो अगर मिले जाएगा तो हम लोग निम्नतर सुख को इजीली छोड़ सकते हैं। तो वो उच्चतर सुख कैसे मिलता है, इस कलियुग में बोला गया है, कलियुग के नाम रूप कृष्ण अवतार, जब भगवान का जप अगर हम लोग जैसे प्रीवियस श्लोका में हम लोग आलोचना किए, जो नियंत्रित लाइफ, जो बैलेंस्ड लाइफ होना चाहिए, वो अगर हम लोग करेंगे, अगर हम लोग सुबह के टाइम में भगवान के लिए जप कर ले अच्छी तरह से कंसंट्रेशन देके, उसमें हम लोग को जो आनंद मिलता है, जो नाम में जो रुचि होता है, वो अगर किसी को मिल जाए तो वो जो इस वर्ल्ड का जो हम लोग को भौतिक जो क्षणस्थायी सुख होता है, जो टेम्पोररी सुख होता है, आज होगा काल चला जाता है, कोई भी सुख ज्यादा दिन टिकता नहीं है, तो वो सुख से उनको मतलब उनको कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ता है कि वो सुख से उनको हटाने के लिए, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को इजीली वो नो बोल सकता है क्योंकि उनको हायर टेस्ट को वो चख पाए हैं। तो इसलिए हम लोगों को अच्छी तरह से सुबह में जप करना, भक्त संग करना, अगर हम लोग को ये वाला सब चीज का इंस्पिरेशन कैसे मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है हम लोग भक्त संग में रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस मेटेरियल वर्ल्ड में भी किसी भी चीज में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसका जो लाइक माइंडेड पीपल है, जो उसके अनुसार वो सेम चीज को जो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और लॉ का पढ़ाई कर रहे हैं, उसको लॉ को कॉलेज में जाना पड़ता है, उसमें और भी बच्चे हैं जो लॉ का प्रिपरेशन ले रहे हैं, उसके साथ वो रहेंगे तो वो सीखने में उनको मिलेगा आसानी होता है। जो मेडिकल में पढ़ाई करते हैं, मेडिकल स्कूल में रहते हैं, वो हमें ऐसा और भी स्टूडेंट्स है और भी टीचर्स है, उनसे देखते हैं, उनसे सुनते हैं, उनके साथ एसोसिएशन लेता है, वो एसोसिएशन लेने की वजह से क्या उनको डिटर्मिनेशन आता है, डिटर्मिनेशन की वजह से वो जो टास्क हार्ड होता है उनको इजीली वो ग्रैब कर पाता है। नहीं तो किसी भी को अगर वो मान लीजिए मेडिकल को कॉरेस्पॉन्डेंट से पढ़ाई करे घर से, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि वो कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे उनको हो रहा है। तो ऐसे भी हर चीज में हम लोग को अग्रगति के लिए हम लोग को एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पिरिचुअल लाइन में भी हम लोगों को ये एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जो ये हर हफ्ता ना हम लोगों को भगवत गीता का क्लास हो रहा है, तो इस क्लास में हम लोग रेगुलर आते रहिए। तो एक क्लास में आएंगे तो हम लोगों को जप करने का, हम लोग को स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करने का, हम लोग एक जोग जो साधन भगवान इसमें बोला जा रहा है, इस जोग साधन में आगे होने का वो डिटर्मिनेशन हम लोग को बरकरार रहेंगे, तभी हम लोग उनको मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन जैसे भरत महाराज का एग्जांपल देख लीजिए, भरत महाराज वाज ए वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटी, वो काफी ऊंचा भक्त थे, लेकिन उनका क्या हुआ, लाइफ की मंत्री में जब वन में चला गए तो वो अकेला रह रहा था, किसी भी उनका भक्त का एसोसिएशन उनका अवेलेबल नहीं था। तो उस टाइम में भक्त का एसोसिएशन नहीं था तो क्या हुआ, एक छोटा सा हरिण था, उनकी जस्ट वो अटैचमेंट उनका इतना बड़ा हो गया कि इतना वो पूरा जन्म पूरा जिंदगी भर उन्होंने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इतना अच्छी तरीके से किया था उन्होंने सब भूल गया, उनको छोड़ के उनको नेग्लेक्ट करना चालू कर दिया। फिर उनको वो जो हिरन था उनका साथ इतना अटैचमेंट हुआ था, उनका पूरा सेवा में लग गया, फिर ऐसे ऐसे उनका मौत हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, उनको फिर से हिरन की शरीर में आना पड़ा क्योंकि हिरन के प्रति इतना अटैचमेंट था।
तो हम लोगों का भी इतना ही एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों का रेगुलर क्लास में आना, अच्छी तरह से जप करना, जप करने से हम लोग को वो हायर टेस्ट मिलता है, और उसका जो हम लोग का डिटर्मिनेशन है वो तभी हम लोग को बेकरार रहेंगे हम लोग जब रेगुलर में क्लास में आएंगे। तो हम लोग को सुविधा होगा, तो हम मंदिर में भी जब आपको सुविधा, अगर हम लोग आएंगे तो मंदिर में आइए, किसी भी टाइम में वॉइस में आइए, किसी एक दिन ऐसा टारगेट करके, क्योंकि आप लोग दूर में रहते हैं, ऐसा पॉसिबल होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो आप लोगों को वो डिटर्मिनेशन बरकरार रहते हैं। तो अभी श्लोक का ये तीनों चीज करने के बाद भगवान जो बोल रहे हैं कि वो जगतभास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो ये जो भी जिसका एक कैरेक्टर बोला गया है इसमें, भगवान बोल रहा है जो ये चीज को नियंत्रित अर्थात बैलेंस्ड लाइफ करता है, तो उसका जो भौतिक क्लेश होता है, जो हम लोग का हार्ड टाइम में जो त्रिताप क्लेश होता है, आदि भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, तीनों टाइप का क्लेश हम लोगों का हार्ड टाइम में हम लोग को बीत रहा है। दुर्गा देवी का त्रिशूल होता है, जो ट्राइडेंट होता है, 3 त्रिशूल इस त्रिताप क्लेश को रिप्रेजेंट करता है। तो हार्ड जीव को इस टाइम में ये जो क्लेश होता है, भौतिक क्लेश से पीड़ित होता है। लेकिन जो योगी बैलेंस्ड लाइफ अर्थात अपना जो खाना सोना और रिक्रिएशन का इस चीज को नियंत्रित कर लेते हैं, उनको क्या होता है, इस योगाभ्यास की द्वारा समस्त जो भौतिक क्लेश है उससे वो नष्ट हो जाता है। तो यही होता है योगाभ्यास का हम लोगों का जो रूल्स। तो अभी रेगुलेटेड लाइफ का यही है हम लोगों का एडवांटेज बोला जाता है। जैसे कि सर्कस में देखिए, सर्कस में क्या होता है, एक रस्सी के ऊपर में एक आदमी ऐसे चलता है, तो उनका क्या है, ऐसा करके वो एक डंडा को लेता है, डंडा को लेके बैलेंस करके करके एकदम पतला रस्सी के ऊपर भी वो चल सकते हैं। तो वो डंडा की मतलब से वो बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो यही है रेगुलेशन, जो रेगुलेटिव हम लोग का लाइफ होता है वो डंडा की तरह है, जो भी लोगों की तरह। उनका काम काफी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा रस्सी के ऊपर से जाना है, लेकिन वो डंडा उनके साथ में, उसको साथ में लेके वो एकदम इजीली उसको क्रॉस कर सकता है। तो जो रेगुलेटेड लाइफ होता है, जो हम लोग का आहार, निद्रा और रिक्रिएशन, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, इसमें अगर हम लोग रेगुलेटेड लाइफ जिएंगे तो हम लोगों का जो मन, बुद्धि, अहंकार है, ये 3 चीज का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मान के हम लोग जो प्रोसेस में एक योगी जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो जैसे हम लोग का अभी इसमें बोला गया, जब वो जैसे कि मान लीजिए हम लोगों का जो ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स में बोला जाता है हम लोग को हेलमेट पहनना ही है। अभी एक एग्जांपल देखा गया था कि जो एक था वो हेलमेट नहीं पहना, और बाइक में 3 फ्रेंड्स अपने हेलमेट ना पहन के जा रहा था, तो उनको ट्रैफिक पुलिस उनको रुकने के लिए बोल दिया था, और ट्रैफिक सिग्नल भी पड़ गया था। तो अभी उनको पकड़ लेंगे, उन्होंने क्या किया, उस टाइम में और भी स्पीड में गाड़ी को लेके ट्रैफिक सिग्नल को मतलब तोड़ के, जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनको तोड़ के आगे निकल जाने के लिए कोशिश की। तो वो स्पीड की वजह से उनका गाड़ी पूरा स्किड कर गया। तो अभी क्या था, उनका रेगुलेटेड लाइफ जो रूल्स है, रूल्स को फॉलो नहीं किया, एक तो हेलमेट नहीं लगाया, ओवर राइडिंग किया और सिग्नल को भी तोड़ा। तो सिग्नल की तोड़ने की वजह से क्या हुआ, क्लेश, जो उनका एक्सीडेंट घट गया। और एक्सीडेंट होने के बाद ट्रैफिक पुलिस उनको तो पकड़ेंगे, एक्सीडेंट तो हुआ ही हुआ, और उनका जो जरिमाना होता है, उनका जो उसमें पनिशमेंट होता है ट्रैफिक रूल्स के अनुसार, उनको भी वो लग जाएगा। क्यों लगा, क्योंकि वो रेगुलेटेड लाइफ नहीं किया। अगर वो हेलमेट पहनता, ट्रैफिक जो सिग्नल है उनको मान के चलता, तो उनका कुछ दिक्कत नहीं होता था, वो इजीली क्रॉस कर जाता, ट्रैफिक पुलिस उनको पकड़ता नहीं। तो अभी यही है पूरी, अगर हम लोग जैसे ही हम लोग का जो रेगुलेटेड लाइफ है उनको हम लोग ब्रेक करने का कोशिश करते हैं, क्लेश अर्थात जो दुख होता है वो अवश्यंभावी, मतलब वो इनएविटेबल, वो आएगा ही आएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे जो जोगी होता है, जोगी में कृष्ण जो भक्त होता है वो आइडियल एक जोगी का उदाहरण होता है। उसमें वो लोग, हम लोगों का जो हम लोग कृष्ण भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो जो पढ़ा कि हम लोगों को ऑलरेडी ये सब कंट्रोल होता है। खाने के बारे में हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, सोने के बारे में जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, प्रभुपाद बोला है मॉर्निंग प्रोग्राम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द हार्डकोर, सबसे जो एकदम जो बैकबोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी होता है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, मॉर्निंग में उठ के जप करना। तो हम लोग सोने का टाइम जो भक्त लोग का रेगुलेटेड होता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन एक भक्त लोग ना कर सकते क्योंकि उनका हायर टेस्ट मिल रहा है, तो वो इजीली सेंस ग्रेटिफिकेशन जो भौतिक सुख है उनको छोड़ सकता है। तो ऐसा करके, तो ऐसा करने से क्या होता है, जो क्लेश होता है, भौतिक क्लेश चला जाता है, वो भौतिक क्लेश की तरह कोई भी प्रभावित नहीं होता है।
जैसा हम लोग कुछ अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोगों का, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, उनका क्या हुआ था, एक बार विवेकानंद जो बिंद्रा प्रभु जो है, उनको महाराज को एक बार गाड़ी से कार से लेकर जा रहा था, और विवेक बिंद्रा प्रभु का गाड़ी का एसी खराब था, तो एसी चला नहीं पा रहे थे, और दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, तो महाराज को बहुत गर्मी लग रहा था, तो विवेक बिंद्रा प्रभु को काफी खराब लगा। फिर महाराज को अपोलाइज किया कि महाराज मैं आपको एसी में चला नहीं पाया, इसकी वजह से उन्होंने अपोलाइज किया। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने क्या बोला, देखो तुम अगर मुझे एसी में भी लेकर जाओ या गर्मी में भी लेकर जाओ, उसमें मुझे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जो गर्म होगा और ठंडा होगा, भौतिक सुख होगा दुख होगा, उसमें से मैं प्रभावित नहीं होता हूँ, ऐसा करके महाराज ने बोला। तो महाराज ने उस टाइम में उसका महाराज कुछ भी उसमें प्रभावित ही नहीं है कि इतना गर्मी लग रहा है, उसमें कुछ प्रभावित नहीं है, और एसी में ठंडा में बहुत आनंद मिल रहा है, उसमें भी प्रभावित नहीं होता है। तो ये होता है कृष्ण भक्तों का वो जो कैरेक्टर, वो कोई भी सुख या दुख हो उससे प्रभावित नहीं होता है। तो उसमें से क्या होता है, वो टॉलरेंस, आर्ट ऑफ टॉलरेंस, वो टॉलरेट करते हैं, तो क्या होता है उनका भौतिक क्लेश की सबसे ऊपर होता है। जैसे हम लोग अगर श्री श्रीमद जयप्रकाश स्वामी महाराज को देखेंगे, उनका इतना शारीरिक जो हालत होता है, इतना आपको उनका ऐसा शारीरिक हालत है, लेकिन इसमें भी उनका कुछ भी मतलब उनका दुख नहीं है, उसमें भी वो इतना आनंद की तरह भगवान को वाणी को पूरा वर्ल्ड में प्रचार कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड में उनका प्रचार कर रहे हैं, उन भक्त लोगों को और भी आगे लेने के लिए उनका प्रयास कर रहे हैं। तो इतना शारीरिक अगर किसी भी मेटेरियल वर्ल्ड में और किसी को भी देख लेंगे, ऐसा शारीरिक परिस्थिति में वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एकदम पूरा रेस्ट में चला जाएंगे, वो लोग अपनी भगवान को दोषारोप करेंगे, भगवान क्यों आप लोग ऐसा मुझे मेरे साथ हुआ, वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो महाराज को भी ऐसा एक क्वेश्चन कि आपके साथ ऐसा हुआ, आप भगवान को कभी दोष देते हैं क्या? तो भगवान हर अपॉर्चुनिटी को एक हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, और जो महाराज है इस सिचुएशन में भी इतना प्रचार कर रहे हैं, और उनका वो स्पिरिचुअल ब्लिस मिल रहा है। तो यही होता है जो भक्त लोगों का होता है, वो किसी भी जो बाहर का सुख दुख इससे प्रभावित नहीं होता है, ये होता है भक्तों का वैशिष्ट। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज का मैं एक ग्लोरिफिकेशन में सुन रहा था, महाराज जब वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में काफी ज्यादा ठंडा पड़ता था, ठंडा की सीजन में वो एकदम अर्ली मॉर्निंग 3 बजे जमुना में नहा लेते थे, वो जमुना की बैंक्स में रहते थे, तो उसमें से उनका कुछ भी प्रभाव ही नहीं पड़ता था कि इतना ठंडे में जमुना की ठंडे पानी में वो नहा रहे हैं, तो उसमें उनका कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है कि वो ठंडा है गर्म है। ये होता है एक जो जोगी है, जो भगवान इधर में जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि वो भौतिक क्लेशों से नष्ट कर सकता है, तो ये होता है स्थितप्रज्ञ स्टेट। उनको बाहर का जो भी डुअलिटीज होता है, जो पंडिताना समदर्शिना, जो भगवान ने गीता में बोला है कि जो पंडित होता है उनके हिसाब से सब कुछ वो समान दृष्टि से देखता है, एक कुत्ते को से एक जो ज्ञान होता है जो पास, वो किसी को भी उनमें डुअलिटीज नहीं होता है, और हम लोग के मटेरियल वर्ल्ड में डुअलिटीज से फुल होता है। यहाँ में हर जगह में सुख दुख, रात दिन, आपका नारी पुरुष, हर जगह में डुअलिटीज होता है, लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है, जो प्रकृत जोगी होता है, वो किसी भी डुअलिटीज की तरह प्रभावित नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, वो हर जो भौतिक क्लेश है, क्लेश के ऊपर में रहता है, ये होता है स्थितप्रज्ञ स्टेट और समाधि का स्टेट। तो यही जो डिस्कशन हम लोग आज था, तो इससे हम लोग आज जोगी का जो कैरेक्टर है हम लोग उनमें आलोचना किए कि जोगी का खाने और उनका लाइफस्टाइल कहना क्या होना चाहिए, और उनका बैलेंस जो लाइफ जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन का इम्पोर्टेंस क्या होना चाहिए, और रेगुलेटेड लाइफ होने की वजह से ही उनको जो है क्लेश से वो ऊपर हो सकते हैं। जैसे खाना में होता है, खाना में प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट ही दिया जाता है, बट उससे ज्यादा सॉल्ट दिया जाएगा खाना को नहीं खाया जा सकता है, उससे सॉल्ट भी अगर कम होगा वो खाना को भी हम लोग नहीं खा सकते। क्या है, हर जगह में आपको अगर देखेंगे तो बैलेंस का जरूरत पड़ता है, संतुलन का। उसमें अगर प्रॉपर सॉल्ट रहेगा तो खाना खाने के लिए सबको अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही होता है, ये है रेगुलेशन का इम्पोर्टेंस, और जोगी का जो जीवन होता है उसमें आपको ये रेगुलेशन और बैलेंस मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग आचार्य की एग्जाम्पल से देखा कि उन लोगों का लाइफ कितना संतुलित, कितना बैलेंस था, तो उन लोगों को क्लेश से भी उन लोग प्रभावित नहीं होते। तो हम लोग आज ये 2 श्लोकों के ऊपर आलोचना किया। तो आप लोगों को अभी कोई अगर किसी का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बोल सकते, कोई भी किसी भी कमेंट या क्वेश्चन कुछ भी होगा तो।
कृष्ण बाबू, हाँ प्रभु। प्रभु मेरा मन में एक सवाल है प्रभु। हाँ जब प्रभु। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तब बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु कई लोग हैं, वो बोलते हैं, कोई बोलते हैं राम, कोई बोलते हैं हरे राम, और कोई बोलते हैं हरे राम, और कोई बोलते हैं हरे कृष्णा, और कोई बोलते हैं हरे कृष्ण। इसमें फर्क क्या है प्रभु? हमें कौन सी बोलो, हरे कृष्णा बोलना चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए? देखिए जो है भगवान होते हैं, भगवान का जो नेचर बोला जाता है, भगवान है भावग्राही, अर्थात भगवान सब चीज का भाव को लेता है। तो हम लोगों का क्या होता है, जो भगवान का हम लोग जप करने के लिए जो एक 3P का कैरेक्टर बोला जाता है, 3P मतलब उस 3P में क्या होता है, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन, प्रेयर्स। तो पोस्चर मतलब हम लोग जप के टाइम का हम लोग को एकदम जो हम लोग को मेरुदंड है सीधा करके जप करना चाहिए। उसमें थर्ड कैरेक्टर आता है प्रोनाउंसिएशन, अर्थात जो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर रहे हैं उसको सही तरह से प्रोनाउंस करना चाहिए। तो अभी उसमें क्या होता है, किसी किसी डिवोटी का कृष्ण या कृष्णा ऐसा उच्चारण होता है। तो अभी अगर आप उसमें जो मेन भक्त लोगों की इम्पोर्टेंट है, हम लोग को थर्ड पॉइंट है प्रेयर्स, मतलब हम लोगों को प्रेफुल मोड में भगवान का जप करना चाहिए। तो अभी रामो या राम कोई भी आप चीज एक बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। अभी जैसे कि भगवान रामो वो है संस्कृत वर्ड में, इसको राम कहते हैं, मतलब आरे राम, मतलब आरे ए में, मतलब उसमें म में हसंत नहीं होता है, तो उसको राम कहते हैं। अभी क्या है, नॉर्मल हिंदी में जब होता है उसको राम कहा जाता है, क्योंकि वो उस वर्ड से वो लास्ट का जो ओकार है वो विलुप्त हो जाता है, तो वो राम हो जाता है। तो अब रामो या राम कुछ भी बोलेंगे उसमें दिक्कत नहीं है, और कृष्णा या कृष्णा, लेकिन हम लोगों की तरफ से जितना हम लोग डिस्टिंग अच्छी तरह से उसको प्रोनाउंस कर सके वो हम लोग को कोशिश करना चाहिए। उसमें हम लोग रामो या राम आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो प्लेफुल मूड में हम लोगों को जप करना चाहिए। 3P अच्छी क्वेश्चन लेके जितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर सके, उसके साथ आपको प्रेफुल वर्ड भगवान से हम लोग को प्रे करना चाहिए। भगवान इस मेटेरियल वर्ल्ड में मुझे दुख मिल रहा है, तो मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, ये शरण भाव लेके हम लोगों को अच्छी तरह से वो जप को सुन सुन के जप करना चाहिए। तो इसमें से हम लोगों का भगवान भाव देखता है। तो उसमें अगर किसी का प्रोनाउंसिएशन में वो कर नहीं पा रहा है, जैसे कि कोई डिवोटी सब कृष्णा उच्चारण कर सकते हैं, और कोई भी जैसे बंगाली जो गौड़िया भक्त में कृष्णो ऐसा करके कहते हैं, तो उसमें हम लोगों को कोशिश करना चाहिए हम लोग जितना प्रॉपर अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर सके, लेकिन उससे भी हम लोग प्लेफुल मूड में करना चाहिए। तो भगवान भाव को लेता है। पर कोई डिवोटी अगर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अच्छे से भगवान को कर रहे हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन में उसको दिक्कत हो रहा है, तब भी भगवान भाव को लेता है। लेकिन हम लोगों का कोशिश क्या होना चाहिए, जितना क्लियर हो सके। और राम राम या कृष्णा कृष्ण कुछ भी हम बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ क्वेश्चन है, कमेंट्स है, किसी का भी कुछ कमेंट? हरे हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हम भाव कैसे बढ़ाने का, वो प्रेम भगवान के ऊपर बढ़ाना है, तो अगर क्या हमने में प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट हमारा भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ सके और हमारा भाव बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए भाव प्रभु नेचुरल थिंग्स होता है। मतलब क्या होता है, हम लोग जब जप कर रहे हैं, अगर अच्छी तरह से हम लोग को जप करना चाहिए, ये हम लोग के हाथों में है। अभी क्या होता है, कृष्ण प्रेम जो है वो सबसे इस मेटेरियल वर्ल्ड में सबसे दुर्लभ अर्थात सबसे रेयर चीज होता है, क्योंकि भगवान किसको भी कृष्ण प्रेम देना नहीं चाहता है। क्योंकि कृष्ण जो भगवान है, उनको अगर किसी को कृष्ण प्रेम मिल जाता है तो भगवान उनका दास बन जाता है, उनका गुलाम बन जाता है। तो भगवान अगर किसी का गुलाम बनेंगे तो उनको अच्छी तरह से भगवान को जांच कर लेता है। और किसी भी हम लोग अगर क्वालिफिकेशन को हम लोग अचीव करना चाहते हैं, कोई अच्छा कुकिंग बनना चाहता है, कोई अच्छा मृदंग सीखना चाहते हैं, कोई अच्छा से श्लोका रिसाइट करना चाहते हैं, भगवान सब इच्छा को इजीली पूरा कर देता है। लेकिन अगर किसी का नाम रुचि अच्छी तरह से, नाम में रुचि जो जिसकी तरह से हम लोग नाम रुचि, अगर इस चीज को भगवान देने के लिए काफी टेस्ट लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इसमें से जो कृष्ण प्रेम या कृष्ण भाव होता है वो हम लोगों को इजीली उनको मिल जाता है। वो मिलने के बाद भगवान उनका दास बन जाता है। तो किसी की भगवान दास बनने के पहले भगवान उनको अच्छी तरह से तो जांच करेंगे।
तो हम लोग को भगवान जो भाव या कृष्ण प्रेम होता है वो हम लोगों का जो माधुर्य कादम्बिनी करके जो स्टेप होता है भक्ति में आगे जाने का स्टेप होता है उस और भी बहुत ऊंचा स्टेज होता है भाव का। तो हम लोग अभी उसकी पहले जो अनर्थ निवृत्ति होता है ये समस्त स्टेज का हम लोग क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को रुचि आता है, आसक्ति आता है, उसके बाद भाव में जाते हैं। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, जप को बहुत सिंसियरली करना चाहिए डिवोटी एसोसिएशन में, वैष्णव परप नहीं करना चाहिए। प्रसाद सब जो हम लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर ले इसको करना चाहिए। तो इसमें से क्या होता है धीरे धीरे एक भक्तों का उसमें हो जाता है। जैसे कि होता है एक राइप मैंगो और एक होता है कच्चा आम और पका आम। कच्चा आम एक दिन में नहीं हो जाते, कच्चा आम एकदम दूसरे दिन वो पूरा ग्रीन मैंगो से वो एकदम ऑरेंज मैंगो बन जाएगा, लेकिन उसका वो होता है ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे वो होता है। तो हम लोगों का अभी भक्तों को क्या बोला है, जो अनर्थ निवृत्ति स्टेज को हम लोग कैसे क्रॉस कर सकते हैं उसके लिए हम लोग को भक्त संघ में बहुत अच्छी तरह से भक्ति का प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से जप करना चाहिए। हम लोग जो सुबह में अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं उसमें से हम लोग का ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे हम लोग जो माधुर्य कादम्बिनी में जो स्टेजेस बोला गया है वो स्टेजेस को क्रॉस करके हम लोग भाव स्तर में जब पहुंचेंगे तब वो हम लोग का नेचुरली वो भक्ति जो है वो आ जाएगा। जैसे राग वही अभी हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो वैदिक भक्ति कहते हैं, मतलब साधना भक्ति का वैदिक स्टेप है। वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। हम लोगों को जो सिद्धांत तो दिया गया है सिद्धांतों को हम लोग फोर्सफुली फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ऊपर से बोला गया। तो अभी वो वैदिक भक्ति को हम लोग अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम में गुरु और कृष्ण की कृपा से ही हम लोग का एकमात्र जो अनर्थ है वो निवृत्ति हो सकता है। जब हम लोग का सब अनर्थ चला जाते हैं तो हम लोग इसको क्रॉस करके रुचि आसक्ति होकर भाव स्टेज हम लोग इजीली पहुंच जाएंगे। तब हम लोगों का भाव स्टेज है वो स्पॉन्टेनियसली, तब हम लोग जो अभी भक्ति में जो कर रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। एक्सीलेंट प्रभु, एक्सीलेंट, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी कमेंट? हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं शाइन प्रभु को। कुछ टाइम आपको आप लोगों को दिया जाता है, तो अगर आप लोगों को किसी का कोई सवाल है तो शाइन प्रभु को आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Okay, so Prabhuji, I don't think devotee has the questions. यस प्रभु। ओके, तो हम शाइन प्रभु को धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर क्लास देने के लिए। तो हम 3 बार हरि बोल चैन करते हैं शाइन प्रभु के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। It's our great fortune that शाइन प्रभु गेट्स टाइम फॉर अस, क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उनका साधना, उनका भक्ति, फिर उनका जो मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो। फिर भी शाइन प्रभु बहुत कृपालु है कि इन सब में से हमारे लिए उनका कीमती समय लेके आया है। और एक अनाउंसमेंट है, जैसे शाइन प्रभु ने क्लास में भी बोला है गीता मैराथन के बारे में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो नेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन 5 तारीख को होगा, संडे पड़ रहा है।